दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हम बहुत से लाइफ लेसन सीख सकते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे सभी सवालों का जवाब है और हम श्रीमद् भगवत गीता से अपने जीवन के हर परिस्थिति से गुजरने का तरीका जान सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एक मेनू कार्ड होता है जिसमें किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उस वस्तु के साथ हमें दिया जाता है, क्योंकि उस मेनू कार्ड में उस वस्तु को कैसे उपयोग करना है यह लिखा होता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन की मेनू है जिसमें लिखा है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता की ऐसी 5 श्लोक और उनके अर्थ बताने वाला हूँ जो दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगा। और 2 श्लोक तो ऐसे हैं जो आपके मृत्यु के डर को और जीवन मृत्यु के प्रति आपके विचार को ही बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो और स्पिरिचुअल नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला जो श्लोक है वो है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार शरीरधारी आत्मा अपने पुराने शरीर को या व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण कर लेता है। दोस्तों, हमारा दूसरा जो श्लोक है वो है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात भगवान कहते हैं कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि उसे जला सकता है, न जल उसे भिगो सकता है, न वायु उसे सुखा सकता है। दोस्तों, जब मृत्यु होती है तो शरीर की मृत्यु होती है। जिस प्रकार अगर किसी कपड़े को चोट लग जाए तो शरीर को कुछ हानि नहीं होती, ठीक उसी प्रकार अगर शरीर को हानि हो जाए तो आत्मा को कोई भी हानि नहीं होती। इस श्लोक में भगवान यही कहते हैं। तो जीवन और मृत्यु के इस चक्र में आप मृत्यु का डर अपने जीवन में कभी मत करना, क्योंकि मृत्यु आत्मा का नहीं बल्कि शरीर का होता है और आप एक शरीर नहीं बल्कि आप एक आत्मा हो। दोस्तों, हमारा तीसरा जो श्लोक है वो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ना कर्म फल हेतु भूर्वा ते षडो स्तत्व कर्मणि। अर्थात भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल की चिंता करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए तुम अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे फल तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। इसलिए फल की चिंता किए बिना ही केवल अपने कर्म करने पर ही ध्यान दो। दोस्तों, हमारा चौथा जो श्लोक है वो है, दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधः स्थित धीर्मु निरुच्यते। भगवान कहते हैं कि जिसके लिए सुख तथा दुख एक समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है तथा जो स्थिर बुद्धि वाला है, वही इस संसार में मुनि है और वही मोक्ष का अधिकारी है। तो दोस्तों, इस श्लोक को ज़रूर ध्यान रखें और अपने सुख तथा दुख में अपने मन को कभी भी विचलित ना होने दे, तभी आप भगवान की प्रेमा भक्ति कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा 5वां जो श्लोक है वो है, क्रोधात भवति समोहः समोहात् स्मृति विभ्रमः
स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात भगवान कहते हैं कि क्रोध से ही मोह की उत्पत्ति होती है तथा मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है तथा बुद्धि के नाश हो जाने से मनुष्य संसार के बहुकूप में फंस जाता है और उसका पतन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस श्लोक की जो भी बातें हैं उनको ध्यान में रखें और अपने जीवन में भगवान की भक्ति करें और जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ों के लिए मोह मत कीजिए, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं है, जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता की 5 श्लोक। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस और स्पिरिचुअल नॉलेज आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।